सुप्रभातम। आज कक्षा अष्टम संस्कृत विषय के अंतर्गत एकादश पाठ चतुरः वानरः को हम पढ़ेंगे। इस पाठ का अनुवाद मैं आप लोगों को बताने के पहले इस पाठ का सारांश बताता हूँ कि एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था और उस जामुन के पेड़ में एक वानर रहता था। वह हमेशा प्रतिदिन उसके फल को खाता था और कोई मगर भी उस नदी में रहता था। वानर प्रतिदिन उसके लिए जामुन का फल देता था, जिससे वह मगरमच्छ उस वानर में मित्रता हो गई। एक बार वह मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन का फल लेकर गया और इस तरह से जब उसको खाता है तो मगरमच्छ बोलती है कि यदि इस फल को खाने से इतना मीठा है, यह फल इतना मीठा है, तो जो इसको प्रतिदिन खाता है उसका मांस कितना अच्छा लगेगा, कितना मीठा होगा। ऐसे वो विचार करके मगरमच्छ से बोलती है कि मेरे लिए उस तुम्हारे मित्र का हृदय चाहिए, मैं हृदय को खाऊंगा, उसका हृदय मीठा होगा। तो इसलिए वह सोच में पड़ जाता है मगरमच्छ और उसे वानर को यदि वैसे ही बोलता तो वानर जाने के लिए राजी नहीं होता। तो वानर को बोलता है कि हे मित्र, आज मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, आपको देखना चाहती है, चलिए मैं आपको अपना घर ले चलता हूँ। तो वानर बोलता है तो आप तो तैर लेते हो, मैं तो पानी में तैर नहीं सकता, मेरे को कैसे ले जाओगे? तो बोलता है मगरमच्छ को मैं अपनी पीठ पर बैठा के ले जाऊँगा। तो अब वानर भी तैयार हो जाता है कि चलो भाई मित्र है और इसके घर देख के आता हूँ। वानर तैयार हुआ, वो भी वानर जो है उसके पीठ पर बैठ गया और नदी में मगरमच्छ जो है तैरने लगा। जब आधा बीच नदी धार में जब मगरमच्छ पहुंचता है तो बोलता है कि मित्र तुम जान रहे हो मैं क्यों ले जा रहा हूँ कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय को खाना चाहती है। उस फल को देख करके उसके मन में ये विचार आया कि ये फल इतना मीठा है, तो जो प्रतिदिन इस फल को खाता है उसका हृदय कितना मीठा होगा, तो इसलिए मैं तुमको ले जा रहा हूँ पत्नी के लिए। इसको सुन करके वानर डर जाता है, सोचता है कैसे किया जाए। तो बोलता है अरे मित्र, ऐसा था तो मेरे को वहाँ क्यों नहीं बोले? मैं तो अपना हृदय वहाँ पेड़ की फोटर में रख के आया हूँ, चलो मुझे अभी ले चलो, वहाँ से हृदय को लेके आते हैं, बोलता है। तो मगरमच्छ जो है उतना सोच नहीं पाता है कि हृदय इसके शरीर में ही रहेगा, अलग से तो नहीं रह सकता करके। वो भी मान लेता है अरे ऐसा है तो चलो फिर वापस चलते हैं। फिर वापस जाते हैं, वानर जो है पेड़ में चढ़ जाता है। फिर मगरमच्छ को देख के बोलता है कि धिक्कार है मूर्ख, कि यदि मैंने किसी का हृदय जो है शरीर से कभी अलग होकर रह सकता है? तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा करके उसको चकमा देकर के जो है फिर अपने स्थान में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पाठ का सारांश है। इसी को हिंदी अनुवाद मैंने संस्कृत में दिया हुआ है, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। चतुरः वानरः, चतुर वानर, एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। उसमें एक वानर रहता था। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। वह हमेशा उसके फलों को खाता था। कश्चित् मकरो अपि तस्यां नद्याम् अवसत्। कोई मगरमच्छ भी उस नदी में रहता था। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। वानर प्रतिदिन उसे जामुन का फल
देता था। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम अभवत्, जिससे प्रेम से, प्रीति से मगरमच्छ उस वानर के बीच मित्रता हो गई। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्न्यै अपि दातुम् आनयत्। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल पत्नी को देने के लिए भी लाया। तानि खादित्वा तस्य जाया खादति तानि खादित्वा तस्य जाया अचिंतयत्। उसे खाकर उसकी पत्नी विचार किया, सोची, अहो यह प्रतिदिनम ईदृशानि फलानि खादति। अरे यह प्रतिदिन ऐसे फल खाता है। नूनम तस्य हृदयम अपि अति मधुरम भविष्यति, निश्चित ही उसका हृदय भी अति मधुर होगा। सह पतिम अकथयत, वह पति को बोली, हो स्वामी, जम्बू भक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयम अपि जम्बूवत मधुरम भविष्यति। जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन के समान मधुर होगा। अहम तदेव खादितुम इच्छामि, मैं उसे ही वही खाना चाहती हूँ। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्प्रिया, उसके हृदय खाने के लिए मेरी बहुत अधिक इच्छा है। यदि माम जीविताम द्रष्टुम इच्छसि, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो, तर्हि शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदयम, तो उस वानर का हृदय शीघ्र लाओ। पत्न्या हठात विवशः मकरः नदी तीरम गत्वा वानरम अवदत्। पत्नी के हठ से विवश होकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाकर वानर को बोला, बंधो तव भ्रातृजाया त्वाम द्रष्टुम इच्छति। बंधु या मित्र, तुम्हारी भाभी, भ्रातृजाया माने भाभी, त्वाम तुमको देखना चाहती है। अतः मम गृहम आगच्छ, इसलिए मेरे घर आओ। वानरः अपृच्छत्, वानर पूछा, कुत्र ते गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है? कथम अहम तत्र गन्तुम शक्नोमि, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मकरः अवदत्, अलम चिंतया, चिंता मत करो। अहम त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नश्यामि, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर घर ले जाऊंगा। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकरपृष्ठे उपाविशत्। उसकी बात को सुनकर विश्वस्त वानर उस वृक्ष के शाखा से उतरकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरः अकथयत्, नदी के जल में वानर को विवश मानकर मगरमच्छ बोला, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तस्मै तव हृदयम दातुम एव त्वाम नयामि, उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। चतुरा वानर शीघ्रम अकथयत्, चतुर वानर शीघ्र बोला, अरे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदितम त्वया, तुम्हारे द्वारा पहले से ही मुझे क्यों नहीं बताया गया, निवेदन किया गया। मम हृदयम तो वृक्षस्य कोटरे एव निहितम, मेरा हृदय तो वृक्ष के कोटर में ही है। अतः शीघ्रम तत्रैव नय, इसलिए शीघ्र वहीं ले जाओ। अहम स्वहृदयम आनीय भ्रातृजायाय दत्वा ताम तोषयामि, मैं अपना हृदय लाकर भाभी को देकर उसे संतुष्ट करूंगा। मूर्ख मकरः तस्य गूढ़म आशयम अबुद्ध्वा वानरम पुनस्तमेव वृक्षम अनयत्। मूर्ख वानर उसके गूढ़ अर्थ को न समझकर वानर को पुनः वृक्ष में ले गया। ततः वृक्षम आरुह्य वानर अवदत्, तब वृक्ष पर चढ़कर वानर बोला, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, अपि हृदयम शरीरात् पृथक् तिष्ठति, क्या हृदय भी शरीर से अलग रहता है? अतः गच्छ संप्रति,
अब तुम जाओ, त्वया सह मम मैत्री समाप्ता, तुम्हारे साथ मेरी मित्रता खत्म। सत्यम उत्तम केनचित् कविना, किसी कवि के द्वारा सत्य कहा गया है। विश्वासो हि ययोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदम्, यस्मिन्नेव वास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। विश्वास ही ययोर्मध्ये, दो के बीच में विश्वास ही तो है। तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदम्, और उन दोनों के बीच में सुहृदयता है। यस्मिन् नैव अस्ति, यस्मिन् न एव अस्ति, जिसमें यह नहीं है, विश्वासः विश्वास, जिसमें यह विश्वास नहीं है, तस्मिन् मैत्री क्व संभवा, उसमें मित्रता कहाँ संभव है। अर्थात जिस विश्वास, दो के मध्य में विश्वास और दोनों के बीच में सुहृदता यानी आपसी प्रेम हो, यदि विश्वास नहीं है, जिसमें विश्वास नहीं है, वहाँ मैत्री संभव, मित्रता संभव नहीं है या कहाँ संभव है। इस प्रकार से यह एकादशा पाठ का अनुवाद समाप्त हुआ और इसके बाद है इसमें अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। इस अभ्यास अनुवाद एवं अभ्यास प्रश्न को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों की ओर प्रेषित करूंगा लिखने के लिए। आप सब इसे अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और एक बार अच्छे ढंग से अध्ययन, स्वतः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।